हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकित कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं इस प्रश्नावली का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 13 करने वाले हैं। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें नहीं लगता इस एक्सरसाइज में कोई सवाल निकला होगा, लेकिन ये एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना है। और हम आपके सामने इस क्वेश्चन को इस प्रकार डिस्कस करेंगे कि कभी आपने पढ़ा ही नहीं होगा, और पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले उससे देखेंगे। यहाँ पर लिखा है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। दर्शाइए कि CA स्क्वायर बराबर CV इंटू CD है। इंटू का मतलब गुणा में है। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम दोबारा नोट करा दें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC। तो सब हम एक त्रिभुज ABC बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बनेगा हमारा त्रिभुज ABC। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने त्रिभुज बना लिया है जिसका नाम है AB और C। अब फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। BC पर D बिंदु इस प्रकार स्थित है। तो चलिएगा, आपके सुविधा के लिए कहीं भी आप D बिंदु ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक D बिंदु ले लेते हैं। ये हमारा D बिंदु है। समझने की कोशिश करना। D इस प्रकार है कि कोण ADC। अब फ्रेंड्स, कोण बनाने के लिए हमें इस भुजा को जोड़ना पड़ेगा। तो इस भुजा को हम किससे जोड़ेंगे? इस A से जोड़ेंगे। तो इस प्रकार इसको हम मिला देंगे आपके सामने। आप देखना, मिला दिया। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, कोण ADC हमने आपको कोण पढ़ना बताया था कि जो बीच में होता है वही कोण होता है। तो कोण ADC हमने आपको कोण पढ़ना बताया था कि ये बीच में AD है। तो यहाँ पर इस D कोण की बात हो रही है कि कोण ADC बराबर कोण BAC। अब BAC तो यहाँ पर बीच में A आ रहा है, तो A कहाँ है? कोण BAC। तो इस पूरे कोण की बात हो रही है, इस पूरे कोण की, जो कि है A। तो हमें ये दिया गया है और कहा गया है कि सिद्ध कीजिए CA स्क्वायर बराबर CB इंटू CD है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मजा आएगा। समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे, और जो हमें सिद्ध करना है उसको लिखेंगे, ताकि आपको हम अच्छे से समझा सकें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हल करने वाले हैं क्वेश्चन को। तो आप देखेंगे किस प्रकार हल होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिया है। आप इसी प्रकार एग्जाम में प्रेजेंटेशन करेंगे अपना क्वेश्चन। तो हमें दिया हुआ है कोण ADC, कोण ADC बराबर कोण कौन सा वाला? BAC। तो यहाँ पर हमने लिख दिया BAC। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, तो यहाँ पर आप बताएंगे सिद्ध करना है। हम आपके साथ हैं, सब कुछ बताएंगे, बस पेशेंस रखा करें हमारे चैनल पर, ताकि हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकें। सिद्ध करना है CA स्क्वायर। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? CA स्क्वायर बराबर क्या सिद्ध करना है? CV इंटू CD। अब फ्रेंड्स, हमने इसको नोट कर लिया कि हमें जो सिद्ध करना है। अब सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें सिद्ध में क्या चाहिए? CA स्क्वायर चाहिए। मतलब जो भी हम सिद्ध करें उसमें हमें CA भुजा 2 बार चाहिए, क्योंकि 2 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 मतलब स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है C स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमें CA भुजा 2 बार चाहिए। अब हम देखेंगे कि 2 बार हमें किस प्रकार मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि एक त्रिभुज ABC ले लेंगे। अगर हम त्रिभुज इस प्रकार, आप देखेंगे, समझने की कोशिश करना, AB और C त्रिभुज ले लें हम। तो यहाँ पर हमें CA भुजा मिल गई। और अब हम ऐसा कौन सा त्रिभुज लें उसमें भी हमें CA भुजा मिल जाए। तो यहाँ पर हमने देखा कि यदि हम त्रिभुज ADC ले लें तो इसमें भी हमें CA भुजा मिल जाएगी। तो हमने इसको भी ले लिया आपके सामने, आपकी सरलता के लिए, AC और D। अब आप देखेंगे कि सबसे पहले लिया ABC, तो इसमें भी CA भुजा आ गई। इसके बाद ADC लिया तो इसमें भी CA भुजा आ गई। अब इससे हमें क्या पता चलेगा? आप देख सकते हैं, हमें CA का स्क्वायर चाहिए। तो इतना तो पता चल गया कि इन दोनों त्रिभुजों में CA भुजा 2 बार आएगी। अब हमें क्या दिया हुआ है कि कोण ADC। तो यहाँ पर इसका कोण D है, इसका जो कोण D है वो इसके A के कोण के बराबर है, तो इस A के बराबर है।
ये हमने ऊपर भी बताया था कि इसका डी कोण ए के बराबर है। और आप एक चीज और नोट कर रहे होंगे, यदि आपका माइंड चल रहा होगा कि ए बी सी ए डी सी, कुछ पकड़ा आपने बंसमोर ए बी सी और ए डी सी, इसमें कौन सी उभयनिष्ठ है? उभयनिष्ठ है, दोनों में है। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है। ओरिजिनल चित्र में और समझते हैं, ए बी सी में ये सी कोण आ रहा है, इसके बाद ए डी सी में भी ये सी कोण आ रहा है। तो इससे क्या पता चला मेरे दोस्त? इससे पता चला कि ये दोनों कोण बराबर हैं, मतलब कि सी इसका सी के उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों बराबर होंगे। और इसका ए डी के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है। और हमने आपको क्या बताया था कि हम इन दोनों त्रिभुजों में क्या हासिल करने वाले हैं? समरूपता हासिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? त्रिभुज, कौन सा वाला त्रिभुज? ए बी सी। तो यहाँ पर हम लिखकर बता रहे हैं, हर एक चीज बताएंगे, छोटी सी छोटी बताएंगे, लेकिन बने रहना हमारे साथ अंत तक, पूरी वीडियो वॉच करना। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी, ए डी सी। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये तो हो गया, इसमें हमें क्या मिला आप देख सकते हैं कि जो कोण, इसका कोण सबसे पहले हमने बड़ा वाला लिया, तो इसका कोण हमारा जो ए था वो इस कोण डी के बराबर है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कोण ए बराबर कोण डी। और इसको आप क्या लिखेंगे? दिया है, क्योंकि हमें ऊपर दिया हुआ है, तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया दिया है। अब आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका सी और इसका सी भी बराबर है, तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे? कोण सी बराबर कोण सी। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? उभयनिष्ठ कोण है या उभयनिष्ठ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लिख दिया उभयनिष्ठ कोण है। छोटी से छोटी चीज बताते हैं तो वीडियो को लाइक किया करें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये दोनों हमने सिद्ध कर लिए, तो इससे क्या हमें फायदा मिलेगा कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, माय फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार नहीं लिख सकते आप ए डी सी। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि इसका कोण ए इस सी के बराबर है? नहीं है ना पता, तो आप इसको तो कभी कतई इस प्रकार मत लिखना ए डी सी। अब यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना कि त्रिभुज ए बी सी देखेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में ये कोण ए है, ये डी के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आएगा? डी आएगा। इसके बाद इसका बी कोण, कौन सा वाला? त्रिभुज ए बी सी का बी कोण, ए बी सी का बी कोण, इसमें ए सी डी इस ए के बराबर होगा, तो डी ए आएगा। इसके बाद इसका सी कोण, मतलब इसका सी कोण इस सी के उभयनिष्ठ है, मतलब सी और सी बराबर हैं, तो यहाँ पर सी आएगा। तो ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ए सी होगा, ना तो ए डी सी होगा, ना तो ए सी डी होगा, वरना क्वेश्चन गलत। इसीलिए तो कहते हैं कि इस चैनल से पढ़ो और भविष्य बनाओ अपना, क्योंकि यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज ए डी सी आए, डी ए सी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका जो कोण ए है वो डी के बराबर है, ए डी ए के बराबर है बताया, तो यहाँ पर ए डी के बराबर है और बी ए के बराबर है, क्योंकि अब इसका बी कोण बचा हुआ है और इसका ए कोण बचा हुआ है, तो बी ए के बराबर हो गया और सी सी के बराबर था। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? कोण कोण समरूपता से। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कोण कोण समरूपता से। यहाँ पर फ्रेंड्स हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपका माइंड बहुत एट्रैक्टिव है कि भाई साहब हमने समरूप क्यों सिद्ध किया? तो मेरे दोस्त, हमने इसलिए समरूप सिद्ध किया, हमारे दोस्तों, हमने इसलिए समरूप सिद्ध किया क्योंकि आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। इसीलिए अब हम क्या करने वाले हैं कि आपको पता है तो फ्रेंड्स आपको पता है कि इसका कोण ए इस कोण डी के बराबर है, तो इस कोण ए के सामने की भुजा हम एक लाइन करेंगे। इसके बाद इस त्रिभुज में हम डी के सामने एक लाइन करेंगे, तो इस डी के सामने हम एक लाइन करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं इसका कोण बी है, तो इसके बी के सामने हम दो लाइन करेंगे और इसके सामने इसके ए के सामने दो लाइन करेंगे, तो इस ए के सामने दो लाइन खींचेंगे। इसके बाद इसका सी कोण है, तो इस सी के सामने हम तीन लाइन खींचेंगे और इसमें भी सी है, तो इसके सामने भी हम तीन लाइन खींचेंगे। ये सब क्यों करते हैं? इससे हमें पता चल जाता है कि किसके समान अनुपात में कौन सी भुजा हम लिखेंगे।
अब आप समझेंगे कि एक लाइन वाले के नीचे हम एक लाइन लिखेंगे, दो के नीचे दो वाली लिखेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन में हमारी यहाँ पर त्रिभुज पहले इसमें लिखेंगे तो BC हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा BC और इसके बट्टे में क्या आएगी, AC आएगी, तो AC हो जाएगी और बराबर। अब आगे बढ़ेंगे तो दो लाइन में AC है तो यहाँ पर हमारा AC हो जाएगा और बटा में इसमें दो लाइन हमारी CD है तो इसको भी लिख दिया और बराबर। अब यहाँ पर तीन लाइन इसमें AB की है तो हमने AB लिख दिया और बटा। अब इसमें तीन लाइन किसमें है, AD में है तो इसको भी लिख दिया हमने AD में। ये लाइन इस प्रकार इसलिए खींची जाती हैं ताकि आप संगत भुजाओं को जल्दी से पहचान लें और आसानी से पहचान लें, क्योंकि इसीलिए तो हम आप लोगों को बताते हैं कि इस प्रकार पढ़ो त्रिभुज की मजा ही आ जाए और सिंपल भी लगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमें क्या चाहिए, CA² चाहिए और CB और CD चाहिए। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर CB और CD कहाँ हैं और यहाँ पर CA² कहाँ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे CA² हमारा कहाँ बन रहा है। तो आप देखेंगे कि ये दोनों भुजाएं हमारे पास CA, BC और CD। तो अब हम इसको नहीं लेंगे, जब हमें जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको हम रफ कर देंगे। तो आप देखेंगे कि AC है और ये AC है, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं या आप इस प्रकार आप यहीं पर कर देंगे। AC को आप CA में कन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर भी CA में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर हमें चाहिए CA² बराबर में तिर्यक गुणा होता है तो CA का CA में करेंगे तो CA² हो जाएगा बराबर। अब हमें क्या चाहिए, CB और यहाँ पर हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, CB इंटू CD। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BC को हम क्या लिख सकते हैं, CB लिख सकते हैं और यहाँ पर CD पहले से है गुणा में तो यहाँ पर CD हो गया। फ्रेंड्स समझने की कोशिश करना कि CA का C में गुणा किया तो CA² हो गया। इसके बाद BC को हमने CB लिख दिया और इसका गुणा CD के साथ होना है तो गुणा के लिए हमने इंटू का साइन लगा दिया, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है गुणा को और यही हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। अब फ्रेंड्स कुछ नहीं जानते आप हमें बस कमेंट बॉक्स में इतना कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपने इस प्रकार पढ़ा है कहीं, यदि पढ़ा हो तो हमें ज़रूर बताना, क्योंकि हमें नहीं लगता इस प्रकार कभी आपने पढ़ा होगा। इसलिए हमारे चैनल पर बने रहें, सपोर्ट करते रहें, आपका ही भला होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम क्वेश्चन को समाप्त करेंगे और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है। हमने बहुत आसान, हम चाहते तो इसे 2 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग सीखो, कुछ नया सीखो और मज़ा भी आए आपको पढ़ने के लिए और एग्जाम में 100 में से 100 नंबर लाओ। और फ्रेंड्स हमारी 6 पॉइंट एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 13वां भी समाप्त हुआ। बहुत आसानी से बताया। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो वीडियो को रिवर्स कर लेना या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका सॉल्यूशन फिर से लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। तो फ्रेंड्स हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करने वाले हैं लगातार कंटिन्यू 3 क्वेश्चन, ताकि हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो हम मिलेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में, ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए धन्यवाद।